कैसा लग रहा है मैम? मुझे बहुत एकदम ऐसे गॉडेस जैसा फील हो रहा है। गर्मी नहीं लग रही मैम? मुझे काम करते हुए गर्मी नहीं लगती, खाली बैठती हूँ ना तब गर्मी लगती है। ये थोड़ा ब्रॉड है, अब बाल भी ब्रॉड हो जाएंगे तो फिर सब राउंड फेस हो जाएगा। हाँ। नहीं, आपका फोन है ना? आपका फोन है। अरे ये बलून निकालना पड़ेगा शायद। नहीं? ये देखो, टिशू पत्ते भी खा रहा है, जियाना साफ कर रही है और मामी जो है ज्वेलरी का शूट कर रही है। नानी जो है वो वेट कर रही है कि आंधी बंद हो जाए और मैं वॉक पे चली जाऊं, थोड़ी पतली हो जाओ। अकेला छोड़ के वो भी छोटू क्या कर रहा है? लेकर तो जाना, अकेला छोड़ के नहीं, आपको लेकर। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की साथ मत करूंगी। नो नो नो, मैं लेके जाऊंगी। मैं तो इतना सारा काम बचा है, आप तो जाओ शूटिंग करने। शूटिंग करने? हाय हाय। बोलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। किशु किशु बोलो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हटा हटा, कचरा साफ करना, साफ करना। कचरा साफ करना है? हटो ना। अच्छा ठीक है। आपके चप्पल कहाँ है दोनों पाँव की? आपके शूज कहाँ है दोनों के? किशु पत्ते मत बिखारो। किशु किशु क्या हुआ? फिर भी खा गई यार। और कितने खा? कितना काम करेगी? मैं वही तो बोल रही, ये सब किसकी बहन है? बहन है। किशु की बहन है? बहन है? ये मैं बहन है, बहन। बहन नहीं, आप उसकी बहन हो और वो आपका भाई है। माँ से सीख रहा है ये। नहीं 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 नहीं। सफाई को लेकर हो गया झगड़ा। सफाई को लेकर हो गया झगड़ा कि मैं करूँगा, मैं करूँगा। जियाना एक सेकंड बेटा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारी बातें करनी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। लास्ट फ्यू वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि मुझे म्यूज़िक लगाना चाहिए, मुझे थोड़ा अच्छे से एडिटिंग करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आप सब लोग सही बोल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती थी वहाँ पे जितना भी म्यूज़िक था ना, उस सब पे कॉपीराइट आने लग गया है। तो वो म्यूज़िक मैंने नहीं लगाना बंद कर दिया है, और जो दूसरा म्यूज़िक लगाना है, दूसरा जो एक ऐप है वहाँ से म्यूज़िक लेके लगाना होता है, तो उसके लिए बेसिकली मुझे लैपटॉप चाहिए होता है। लैपटॉप में ही एडिटिंग हो सकती है। इतना टाइम नहीं है कि इसके अंदर का फुटेज मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँ और फिर वहाँ से म्यूज़िक लेके उसे एडिट करूँ, फिर वापस फ़ोन में ट्रांसफ़र करूँ और वहाँ से अपलोड करूँ, या लैपटॉप से अपलोड करूँ। इतना टाइम नहीं है। लैपटॉप जो है मेरे शॉप पे रहता है, क्योंकि उसमें हमारा बिलिंग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जितना अभी मैनेज कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स रेगुलरली लेकर आऊँ, क्योंकि सबसे पहले आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों से जुड़े रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग हो तो मैं हूँ, मेरा बिजनेस है। सो एनीवे, मदर्स डे आ रहा है।
अभी सबसे पहले मदर्स डे के लिए जो एक बिजनेस वुमेन है मेरे अंदर, वो आप लोगों से बात कर रही है कि charuscloset.com हमारी वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट से मदर्स डे कैंपेन हमारे वेबसाइट पे चल रहा है जो कि है मॉमी एंड मी। सो अगर आप वहाँ से एक कोई भी साड़ी या कोई लहंगा या पोशाक अपने लिए कोई भी आउटफिट चूज़ करते हैं, उसके साथ में अगर किड्स आउटफिट ऐड करते हैं सेम कार्ट में, तो आपको किड्स आउटफिट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट 20% डिस्काउंट। ये 10th ऑफ मई तक है ये ऑफ़र, तो क्विकली ऑर्डर कर लीजिए। अगर आप लोग ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, शॉप पे आके शॉपिंग करना चाहते हैं, बीकानेर से हैं अगर आप लोग, तो आप लोग शॉप पे आइए, अपने लिए एक आउटफिट लीजिए, एनी आउटफिट, कुछ भी साड़ी, सूट, लहंगा, पोशाक, एनीथिंग। और साथ में जब आप किड्स का आउटफिट लेंगे तो उसमें फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। तो ये फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है। सो ये 10th मई तक ऑफ़र है, मॉमी एंड मी कैंपेन चल रहा है। सो क्विकली आप शॉपिंग कर लीजिए चारूस क्लॉजेट से। दूसरा, मुझे मदर्स डे के उपलक्ष्य में माँ के तौर पे आप लोगों से बात करनी है कि जैसे ही देखो, माँ का जैसे ही नाम आया ना, तो वॉइस अपने आप थोड़ी सॉफ्ट हो गई, क्योंकि माएँ मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल होती हैं और जो भी कहती है दिल से कहती हैं, दिल से सोचती हैं। माँ एक अलग ही इमोशन है। मेरी माँ ने मुझे वो सिखाया जो वो जानती थी, जो उन्हें आता था, और जो उनकी कमियाँ थी उन्होंने, जैसे जो वो नहीं कर पाई वो चाहती थी कि मैं कर पाऊँ। अब मैं, जो मेरे अंदर खामियाँ हैं, जो मैं सोचती हूँ कि ये मैं नहीं कर पाई है, जो ये मैं नहीं कर सकती थी, तो मैं चाहती हूँ कि ये वो सब में मैं अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। जैसे कि ना बोलना, जो मैंने बहुत देर से सीखा और अब तक भी मुझे इतना अच्छे से आया नहीं है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को बहुत अर्ली एज में आ जाए कि ना बोलना वो बहुत स्ट्रांगली सीख जाए। अपनी आवाज़ खुलकर लोगों के सामने रखे, अपनी बात खुल के लोगों के सामने रखे, जो करना चाहती है, जितने ख्वाब बुनने हैं ख्वाब बुने और उन ख्वाबों को पूरा करे, और मैं उसके पंख बन के उसके साथ लगी रहूं। पता नहीं क्यों जब मैं एज अ मदर बात करती हूँ तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी हो जाते होगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मेरे बहुत सपने थे, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं बहुत कुछ कर भी रही थी। द मोमेंट आई बिकेम अ मदर, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया और मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और मैं उस चीज़ को लेके मैं बहुत सैड हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं सिर्फ अब अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उसके लिए, मैं आज कुछ भी मेहनत कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उसके लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ और वैल्यू, संस्कार सब अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन मैं उसे एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाना चाहती हूँ जो खुद के बारे में सोचे, खुद को प्रायोरिटी दे, खुद के लिए जिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को, हर औरत को लोग सिखाते हैं दूसरों के लिए जीना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद के लिए जीना सीखे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो अगर खुद के बारे में सोचती है, अगर वो खुद को प्रायोरिटी देती है, खुद की हेल्थ के बारे में सोचती है, खुद की फिटनेस के बारे में सोचती है, खुद के सपनों के बारे में सोचती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये आई थिंक ये एम्पावर होना है और ये हर किसी में होना चाहिए। हाय एवरीवन, सो एज यूजुअल मुझे कुछ यहाँ पे इचिंग हो रही है। एज यूजुअल मैं ज़ियाना के स्कूल के बाहर आके खड़ी हो गई हूँ। एज यूजुअल जल्दी आ गई हूँ। सो अभी आधा घंटा है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जब मैं ज़ियाना को जब स्कूल के अंदर लेने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं कार का एसी ऑन छोड़ के जाती हूँ, ताकि जब तक वो कार में आके बैठेगी तो कार ठंडी रहेगी। बिकॉज अगर आपने एक सेकंड भी कार को बंद किया तो कार भट्टी बन जाती है, इतनी गर्म हो जाती है।
आई एम वेटिंग आउटसाइड जियाना स्कूल। जब जियाना स्कूल जाती है ना, पूरे दिन मैं उसी के लिए सब करते रहती हूँ, उसका खाना, उसका होमवर्क। अभी वो घर आएगी, घर आने के बाद आते ही खाना खाएगी, थोड़ी देर रेस्ट करेगी, उठेगी, होमवर्क करेगी, फिर खेलेगी, फिर रात को वापस सोने का टाइम हो जाएगा बिकॉज सुबह जल्दी उठना होता है। तो बेसिकली ये एक रूटीन चल रहा है, और इस रूटीन में अगर 5-10 मिनट भी इधर उधर कहीं वेस्ट हो जाते हैं ना, तो पूरा रूटीन उलट पुलट हो जाता है। ये सारी माएँ जो है अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि इसलिए कुछ और हम ये मंडे टू फ्राइडे सैटरडे हम लोग कुछ और प्लान नहीं कर सकते। तो सैटरडे नाइट हम एंजॉय कर सकते हैं अगर रात तक लेट तक जागना है तो, और संडे को हम लेट उठ सकते हैं। दैट्स द ओनली प्रिविलेज दैट वी गेट। सो मदर्स, संडे को लेट उठना, ठीक है। मुझे पता है संडे को बच्चे जिनकी छुट्टियां होती है, जिन बच्चों की छुट्टी होती है संडे को, वो सब जल्दी उठ जाते हैं। उस दिन माएँ जो है लेट तक सोना चाहती है लेकिन फिर भी नहीं सो पाती है, बट स्टिल ट्राई एंड स्लीप टिल लेट। और सैटरडे को लेट तक पार्टी करना, एंजॉय करना, और बच्चों के साथ एंजॉय करना, पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना। सो सैटरडे नाइट एंजॉय करना, बिकॉज दिस इज़ द ओनली विंडो जो मुझे दिखता है कि हम वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आज मुझे पता चला कि CBSE का जो सिलेबस है उसमें LKG की, पहले तो कल जब जियाना को होमवर्क मिला था तो उसको मिला था ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और ए। मुझे एक बार के लिए कंफ्यूजन हो गया कि हमने आई में री कब पढ़ा था। मतलब री मुझे ऐसे याद आ रहा था कि हमने बाद में पढ़ा था। मुझे कल जब रिकॉल किया तब रियलाइज हुआ कि रियली आई आ ई ई उ ए आई ओ अंग अह ओ औ अंग अह, इतना मुझे पता था। लेकिन ए के पहले री भी आता है, ये मुझे कल रियलाइज हुआ, री से ऋषि। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम भी शायद बच्चों के साथ साथ ही सीख रहे हैं। एनीवे, तो कल जियाना को री लिखना सिखा रही थी, तो एक बार के लिए मैं इतना मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि मैं इसको कैसे सिखाऊं कि ये री कैसे बनाना है, व्हाट इज़ द टेक्निक। तो मैंने बहुत कोशिश किया, के को उल्टा बनाओ, फिर स्मॉल आर बनाना है, बट उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने आज सुबह जियाना के टीचर को बोला कि मैं री नहीं सिखा पाई उसको, मतलब आई नो हाउ टू मेक इट, बट उसको कैसे सिखाओ वो टेक्निक मुझे नहीं आता है, तो प्लीज़ आप ही सिखा देना। तो बहुत सारी चीज़ें, और CBSE के सिलेबस, अभी मैं बता रही थी आपको, सिलेबस में 2 to 5 का टेबल भी आने वाला है। LKG के बच्चों को 2 to 5 का टेबल आने वाला है गाइस। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मुझे तो लग रहा है जैसे हमने फर्स्ट में 2 का टेबल याद किया था, मुझे तो याद ही नहीं किया LKG में 2 का टेबल, लाइक रियली। तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, सिलेबस बहुत चेंज हो गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे वो सब कर रहे हैं जो हम वो सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में तो एक्सपर्ट हो रहे हैं, जो हमने शायद बहुत लेट शुरू किया था। सो बच्चों का रेगुलर स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। सो सभी पेरेंट्स अपनी कमर कस लो और लग जाओ अपने बच्चों के पीछे। सो